अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। मुल्क में एक नया आइनी बहरान खड़ा कर दिया गया है, बदतरीन आइनी बहरान। एक सूबा दो सरबराह, एक सूबा दो वज़ीर आला। इंतज़ामिया परेशान है कि किसको रिपोर्ट करे, किसके पास जाए। गवर्नर हैं कि वज़ीर आज़म के हुक्म के बावजूद अपना ओहदा छोड़ने को तैयार नहीं है। स्पीकर हैं कि तहरीक अदम एतमाद के बावजूद MPs को नाअहल करने के लिए रेफरेंसेस इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं। वो स्पीकर जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा थी, आज उसकी आखिरी दिन है, उसकी आखिरी तारीख है 14 दिन की, लेकिन इजलास नहीं बुलवा रहे। वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका, वज़ीर आला के इंतखाब को तस्लीम नहीं किया जा रहा। वज़ीर आला मुंतखब हो चुके, वज़ीर आला को से हलफ नहीं लिया जा रहा। वज़ीर आला यानी नौ मुंतखब वज़ीर आला को भी इंतज़ामिया वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दे रही है और मुस्तफ़ी वज़ीर आला को भी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और मुस्तफ़ी वज़ीर आला को कहा जा रहा है कि जी उनका इस्तीफ़ा हुआ ही नहीं। अजीब व गरीब तमाशा। किसी ने कहा था कि जी च्युइंगम की तरह इक़्तिदार के साथ चिमट गई है PTI, इमरान खान और उनके इत्तेहादी यानी मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म। तो ये सारी सूरत हाल और मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब को लेकर है। और मैं बार बार कहता हूँ कि पंजाब गरीब तो पाकिस्तान गरीब। पंजाब खुशहाल तो उसका असर दूसरे सूबों पर भी पड़ता है, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का 60% है, तकरीबन 60% आबादी पाकिस्तान की। 22 करोड़ में से जो 2017 की मरदमशुमारी है, 22 करोड़ का पाकिस्तान है तो 12 करोड़ पंजाब है। तो उस पंजाब को मफलूज रखा गया है। उस पंजाब में कोई हुकूमत है ही नहीं, थी पहले भी नहीं। पहले भी जो कुछ था पंजाब में, आपने देखा कि एक खातून जिसका अदालतों में भी जिक्र होता है, बाहर चली गई। पता नहीं क्या, मतलब कितनी की लुट पड़ी हुई थी पंजाब में, क्या क्या करके वो बाहर चली गई। और वज़ीर आज़म उस वक्त के, आज के जो अपोजिशन के सबसे बड़े लीडर हैं इमरान खान साहब, वो उसको डिफेंड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी वो कौन सा सरकारी ओहदे पर थी। मैं फ़राह खान की बात कर रहा हूँ। फ़राह खान कोरियोग्राफ़र नहीं, कोरियोग्राफ़र फ़राह खान इंडियन वो। और तो वो तब भी हुकूमत तो कोई थी नहीं, उस्मान बुज़दार साहब तो बैठे हुए थे और उनके अपने कामों के अपने खाने उन्होंने फिट रखे हुए थे। कौन सा ठेका किसको देना है, कहाँ पैसा बनाना है, कहाँ क्या करना है, कौन से अफसर को कितने अरसे के लिए कहाँ लगाना है, ये तक होता रहा पंजाब में। यानी मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि पंजाब में हुकूमत तो पहले भी नहीं थी, अब बहुत बड़ा बहरान पैदा कर दिया गया। अगर ये बहरान मज़ीद कुछ दिन चला तो फिर हालात ख़राब हो जाएंगे। अगर वज़ीर आला, नए वज़ीर आला हमज़ा शहबाज को उनके ओहदा जो जिसके लिए मुंतखब हो चुके हुए, अगर उनसे हलफ उनको नहीं लेने दिया गया, इसी तरह रोका गया उनको, या वो गवर्नर जिनको वज़ीर आज़म डीनोटिफाई करने के लिए सदर को लिख चुके हुए हैं, अगर उन गवर्नर को नहीं हटाया गया, जिन्होंने ये सारा खेल रचाया है परवेज़ इलाही साहब के साथ मिलके। परवेज़ इलाही साहब के साथ इमरान खान साहब ने किया धोखा। अब परवेज़ इलाही साहब सबको या पूरे पंजाब को उसकी सज़ा दे रहे हैं। कहानी दिलचस्प तो है लेकिन संगीन बहरान की तरफ जा रही है। अब मैं आगाज़ करता हूँ। आज जो कुछ हुआ है उसमें परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने रेफरेंस मंगवाया PTI से कि अभी मैं स्पीकर हूँ, मुझे भेजें ना। अभी मैं ये आपके जो 26 MPs हैं जिन्होंने वोट किया है अपना हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला के लिए, मुनव्वर अरकान, उनको तो मैं उनका तो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दूँ ना। अब ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। एक तरफ कह रहे हैं कि जी इलेक्शन हुआ नहीं, गैर कानूनी हुआ है। अगर इलेक्शन वज़ीर आला का गैर कानूनी है तो फिर ये रेफरेंस क्यों जी? मतलब सवाल है ना। एक तरफ इलेक्शन को इलेक्शन मान ही नहीं रहे, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी वज़ीर आला का जो इस्तीफ़ा था उस्मान बुज़दार साहब का, इमरान खान साहब ने पता ही नहीं सी, कख पता खानू की पता जी। उमर चीमा साहब कह रहे हैं, उमर सरफराज चीमा। और इमरान खान को क्या पता, उन्होंने इस्तीफ़ा तो वो कानूनी था ही नहीं। वो इस्तीफ़ा गवर्नर ने जो मंजूर किया वो मंजूर नहीं हो सकता था। तो उस्मान बुज़दार आज भी वज़ीर आला हैं। तो अब प्रैक्टिकली जो हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले ज़रा मैं इस पे आ जाऊँ रेफरेंस पे कि एक तरफ कह रहे हैं कि जी वज़ीर आला का इंतखाब हुआ ही नहीं है। अगर नहीं हुआ तो रेफरेंस किस चीज़ का? 26 अरकान के ख़िलाफ़ PTI से रेफरेंस मंगवाया का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, मंगवाया, क्योंकि ये जो कुछ खेल खेला जा रहा है ना, ये परवेज़ इलाही साहब इसके अब मास्टरमाइंड हैं। जो कुछ हो रहा है, उन्होंने
पीटीआई को कहा कि जी जिन जिन जो मुनर्रिफ अरकान हैं उनका रेफरेंस भेजें। आर्टिकल 63A के तहत उन्होंने रेफरेंस भेजा और अब उन्होंने वो रेफरेंस नाअहली के लिए उनको भेज दिया, क्योंकि स्पीकर ही भेज सकता है। तो स्पीकर ने भेज दिया इलेक्शन कमीशन को कि जी इन अरकान ने जो है वो की है अपनी पार्टी से डिफेक्शन की है और आइन और कानून के मुताबिक तो डिसीट हो सकते हैं वो, लेकिन मसला ये है कि क्या परवेज़ इलाही साहब ये काम कर सकते हैं, उनके पास ये अख्तियार है? क्योंकि उनके ऊपर तहरीक अदम एतमाद पड़ी हुई है। तहरीक अदम एतमाद 6 अप्रैल को जमा हुई है और आज 20 है, 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना होता है ना, तो उसके बाद अगले 7 दिन के अंदर अंदर उस पर करनी होती है, अपना अमल करना होता है। तो तहरीक अदम एतमाद के लिए तो इजलास बुलाया नहीं जा रहा, आज आखिरी दिन है। अगर नहीं बुलाया जाएगा तो वही होगा जो मरकज़ में हुआ था, आइन की खिलाफ वर्जी होगी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा आइन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। जो सदारती रेफरेंस में जो बात हुई थी पिछली समाअत पर, यही हुआ था ना, उन्होंने कहा जी आइन की बहुत खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। यहाँ सिर्फ मुनहरिफ अरकान के ऊपर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा हो रहा है, लेकिन बहुत संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। वही खिलाफ वर्जी यहाँ पर हो रही है। तो जो स्पीकर साहब जो हैं, जिनके ऊपर तहरीक अदम एतमाद है, वो कर रहे हैं जी अपना अरकान को मुनहरिफ करने के लिए चिट्ठियाँ लिखते फिर रहे हैं। बेसिकली तो ये है कि जी अब वो अपना आगे चलकर तहरीक अदम एतमाद के लिए गवर्नर कह देंगे तो ये 26 अरकान पहले मुअत्तल करवा दो, इनकी मेंबरशिप ख़त्म करवा दो, ताकि फिर हमजा शहबाज हलफ लेने के बाद जब अदम एतमाद को कहा जाए तो उनके पास अदम एतमाद के लिए नंबर ना हो। वही खेल जो मरकज़ में खेला जा रहा है आजकल। रोज़ाना की बुनियाद पर फवाद चौधरी साहब याद करवा रहे हैं कि जी वो जो MNA जो है वफात पा गए हैं MQM के, और अख्तर जान मेंगल साहब ने कहा है कि जी जो वाक़या हुआ है चागी वाला, उसकी जुडिशल इंक्वायरी तक के ऐलान तक मैं हुकूमत में कोई वजारत नहीं लूँगा। तो उस पर वो कह रहे हैं कि जी ये तो मेजॉरिटी ख़त्म हो गई, तो लिहाजा सदर उनको कहेंगे वज़ीर आज़म को कि अपना ले एतमाद का वोट ले। तो बहरान क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो उसी सिलसिले में ये किया गया है कि आनन फानन, यानी उधर अभी वज़ीर आला का हलफ भी नहीं हुआ, रेफरेंस ठा करके भेज दिया गया इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन देखेगा कि क्या करना है, अरकान को डिसीट करना है नहीं करना। अगर तो पीटीआई की बात, वो जो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो तो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, वो लाल माली का मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि जब साबित हो गया कि वो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है तो चीफ इलेक्शन कमीशनर को इस्तीफ़ा देना चाहिए। तो अगर वो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है तो वो आपको इंसाफ कहाँ देगा, उधर क्यों भेज रहे हैं आप लोग रेफरेंसेस। तो बहरहाल एक तो ये मामला। दूसरा, प्रैक्टिकली 2 वज़ीर आला हैं पंजाब में जी, 2। एक है हमजा शहबाज साहब जो 180H पे बैठते हैं, अपने घर बैठते हैं। ज़्यादातर पंजाब की इंतज़ामिया उधर देख रही है, ज़्यादातर। उस्मान बुज़दार साहब कुर्सी के साथ चिमट कर बैठ गए, एल्फी लगाकर बैठे हुए, रिज़ाइन भी कर दिया है। रिज़ाइन कर दिया, वो रिज़ाइन के लिए जो जिस तरह इमरान खान ने वो रिज़ाइन मंजूर करवाया, चौधरी सरवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सारा कुछ गैर कानूनी करवाया गया, गैर आइनी करवाया गया। जब चौधरी सरवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी तो फिर वज़ीर आला का इंतखाब क्यों करवाया गया? फिर वज़ीर आला के इंतखाब के लिए अपना उसको बुज़दार साहब को डीनोटिफाई क्यों करवाया गया? डीनोटिफाई करवाने के बाद असेंबली का इजलास होता है, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार जाकर इजलास में इलेक्शन होता है वज़ीर आला का, और वो भी इंतहाई बड़ी हंगामा आराई के बाद, वो भी वो पूरी की पूरी ड्रामाबाजी के बाद। वो जिस तरह परवेज़ इलाही साहब आते हैं अपने हाथों पे पट्टियाँ शट्टियाँ बांध कर, और जो मतलब वो नेटफ्लिक्स का सीज़न 1-1 मिनट के बाद सूरत हाल चेंज हो रही थी। तो अजीब व गरीब किस्म का वो सारा कुछ किया गया। अगर इस्तीफ़ा गैर कानूनी था, जो अब उमर सरफराज चीमा साहब कह रहे हैं कि खान साहब तानू की पता, इस्तीफ़े इस तरह होंगे ही नहीं, तो तुसी तो गैर कानूनी। अब इमरान खान साहब भी उस पर ज़ाहिर, उनको भी बात समझ, इमरान खान साहब को दिल को जो बात अच्छी लगेगी, उनके जो फ़ायदे में होगी, 1 मिनट पहले की हुई बात से मुकर जाएंगे, कहेंगे ये ठीक है। जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मामले में 2021 में कह रहे थे कि जी वो तो ईमानदार दयानतदार आदमी है, और अब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लग रहा है कि उनकी ईमानदारी दयानतदारी इमरान खान साहब को फॉरेन फंडिंग केस में खा जाएगी। तो इमरान खान साहब कहते हैं ये तो इस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, मेरा आदमी नहीं है, अब उनको हटाने का मुतालबा। तो इसी तरह इमरान खान साहब को परवेज़ इलाही साहब ने बोतल में डाला था, शीशे में उतारा था। उनको कहा था कि जी ये इत्तेहादी सारे मेरे साथ हैं,
बीएपी वाले मेरे साथ हैं, एमक्यूएम वाले मेरे साथ हैं, वो जो हाथ उठा उठा कर यूँ करके बात करते हैं ना, बीएपी वाले मेरे साथ हैं, ये सारे मेरे साथ हैं, तो मैं आपको वज़ीर आला बना दूंगा, अपना वज़ीर आज़म बचा दूंगा, आपको आपकी कुर्सी बचाऊंगा और वज़ारत आला भी आपकी होगी ना, मैं हूँ ना, आपने मतलब मैं हूँ, मैं वज़ारत आला बना लूँगा, आप बस बुज़दार से रिज़ाइन ले लें। इमरान खान ने बुज़दार से रिज़ाइन ले लिया। रिज़ाइन जब आया तब भी उसके ऊपर सवाल उठा था कि भाई वो वज़ीर आज़म को मुखातिब करके रिज़ाइन नहीं लिख सकते, एड्रेस वज़ीर आज़म को नहीं कर सकते, टू दी प्राइम मिनिस्टर नहीं लिख सकते, वो टू दी गवर्नर लिख सकते हैं। वो उस पर उन्होंने लिखा, भेजा, फिर वज़ीर आज़म, फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब गवर्नर के पास, गवर्नर हाउस गए महमूद रशीद को लेकर कि जी इस्तीफ़ा मंजूर करें। उन्होंने कहा कि जी मैं कैसे मंजूर करूं भाई, ये भी कानूनी तकाजे हैं, इसमें बहुत से पता करना है और मेरे पास तो उस तरह आया भी नहीं, तो मैं कैसे उसको डीनोटिफाई करूं, मुझे वज़ीर आज़म से पूछना पड़ेगा। तो वो उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को कह दिया कि जी वो तो नहीं मान रहा। वज़ीर आज़म साहब ने बुलाया उस्मान बुज़दार उनको, चौधरी मोहम्मद सरवर को। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब यहाँ से इस्लामाबाद गए, इस्लामाबाद जाकर उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर करने का ऐलान किया और फिर 2 अप्रैल को पंजाब असम्बली का इजलास आपको याद होगा, और पहला जो नोटिफिकेशन हुआ था कि 2 अप्रैल को इजलास होगा, उसी इजलास में यानी उसी दिन इलेक्शन भी होगा, जिस पर मैंने व्लॉग में गुजारिश की थी कि परवेज़ इलाही साहब ने ये इसीलिए किया है ताकि अपोजिशन को संभलने का मौका ना मिले, वो अपना नंबर पूरा ना कर सके। तो अचानक आपने देखा कि अलीम खान सामने आ गए। अलीम खान ने कहा कि जी हम साथ हैं। जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप सामने आ गया कि जी हम अपोजिशन के साथ हैं। तो फिर वो 2 अप्रैल वाला मामला 3 अप्रैल पे ले गए। फिर 3 अप्रैल वाले इजलास में सिर्फ और सिर्फ 2 नारे लगे थे और इजलास मुलतवी कर दिया गया कि जी इजलास मुलतवी। और फिर 6 अप्रैल को नंबर पूरा नहीं हुआ। अगर इस्तीफ़ा गैर कानूनी मंजूर किया गया था तो फिर भाई ये गवर्नर साहब ये इजलास क्यों हो रहे थे इतने, ये इजलास क्यों किस कानून के तहत हो रहे थे? उस वक्त आंखें बंद थीं। जब आज नज़र आ रहा है कि भाई पंजाब में इक़्तिदार आपका नहीं रहा, पंजाब में मेजॉरिटी आपकी नहीं रही, तो आज सूबे के मुस्तकबिल के साथ क्यों खेल रहे हैं आप लोग? भाई चाहें तगड़ी अपोजिशन करें, इतनी बड़ी अपोजिशन, इतनी बड़ी आप हम अपना कर दें परवेज़ इलाही साहब को अपोजिशन लीडर नामजद, बड़े तगड़े अपोजिशन लीडर साबित हो सकते हैं। वो उन्होंने पहले भी किया हुआ है, बल्कि वो अक्सर मज़े ले के बताते हैं कि पीपल्स पार्टी के दौर में, जब पीपल्स पार्टी में अवट्टू और वाइन साहब का ज़माना था, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे, तो उनको डर था कि कहीं इंतकाम ना हो, और उस वक्त इंतकाम हुआ भी करता था। पीपल्स पार्टी 2008 वाली नहीं थी, उससे पहले वाली थी, तो तब वो बदला भी लेती थी। तो शहबाज शरीफ साहब को परवेज़ इलाही साहब के बकौल कमर दर्द निकल गई और वो बाहर चले गए, और यहाँ पीपल्स पार्टी का इंतकाम मैंने बर्दाश्त किया, अपोजिशन लीडर का मकाम मैं बना। तो अपोजिशन लीडर के तौर पर आप अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं, आप करें, उनको कहें। मसला ये है कि सूबे में 2 वज़ीर आला कब तक चलेंगे? आप ना हलफ उठवाने दे रहे हैं ना कुछ। अब 28 को इजलास बुला लिया परवेज़ इलाही साहब ने, फिर 28 के इजलास में क्या नया बहरान पैदा करने का क्या मंसूबा होगा? मतलब जो कुछ 16 अप्रैल को पंजाब असम्बली में किया गया, ज़ाहिर है वही दोहराया जाएगा। ये जो कुछ हो रहा है इसमें सफ़र तो पंजाब के अवाम करेंगे, सूबा सफ़र करेगा, सूबे का कि इंतज़ामिया को पता ही नहीं यार किसका हुक्म मानना है किसका नहीं मानना। जैसे मैंने बताया ना कि अपना ज़्यादातर सेक्रेटरी जो है हमजा शहबाज साहब की तरफ देख रहे हैं। अब हमजा शहबाज का इस वक्त का ऑर्डर कोई लीगल होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने हलफ उठाया नहीं, अभी तो मुंतखब हुए हैं। जब तक हलफ नहीं लेते तब तक वो किसी कागज़ किसी पर दस्तखत कर नहीं सकते। उस्मान बुज़दार साहब इस्तीफ़ा देकर वज़ीर आला हाउस में बैठे हुए हैं। यानी क्या अजीब व गरीब किस्म का एक तमाशा बनाया हुआ है। अभी मेरी कुछ मुलाकात हुई थी कल, हमजा शहबाज साहब भी आए हुए थे हसन मुर्जा के घर, वहाँ पर उनके जो बाकी जो काबीना के मुतफ़िका वज़रा हैं जो उनके साथ, तो उनका अंदाज़ जो था मुस्लिम लीग नून के जो दोस्त हैं उनका, वो काफ़ी मैच्योर नज़र आ रहा था। लग रहा था कि ये वो वाली मुस्लिम लीग नहीं है। जैसे जैसे वक्त के साथ साथ और जो नई पौध आ रही है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में, दोनों में, पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में, वो नई पौध कदरे पिछले वालों से ज़्यादा मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनकी वो तल्ख माजी उनका नहीं है। माजी जिनका था ना, जिन्होंने एक दूसरे को जेलों में भेजा हुआ था, तो वो अब उनकी जगह नए जो क़यादत आ रही है ना, वो उस ज़हनियत के साथ नहीं आ रही किसने मुझे जेल में भेजा था तो मैंने भी इसको जेल में भेजना है। तो वो, और इवन पीटीआई के लिए भी
बज़ाते ख़ुद मेरी बात हुई वहाँ पर, सारे जो थे मुलाकात हुई जिनसे भी, वो सारे के सारे पॉजिटिवली चीज़ों को सोच रहे थे। अब मसला ये है कि ये पॉजिटिव कब तक सोचते रहेंगे सारे, ज़ाहिर है उनका भी एक लिमिटेशंस है कि भाई एक बंदा मुंतखब हुआ है, एक वज़ीर जो है वो अपना MPs उन्होंने वो वज़ीर बनने के लिए अपनी सारी तैयारियां की हुई हैं, सारा कुछ बनाया हुआ प्रोग्राम। अब उनको एक गैर कानूनी तौर पर एक टीम बैठी हुई है, जी हम नहीं जाएंगे, जी हमने मैदान नहीं छोड़ना, पिच पर लेट गए हुए हैं। ये एक बड़ा बहरान है सूबे के लिए, पंजाब के लिए, और ये बहरान पंजाब की हद तक नहीं रहेगा, ये पाकिस्तान की जड़ों में बैठेगा। और फिर ज़ाहिर अल्लाह ना करे पाकिस्तान की जड़ों में बैठा तो फिर क्या होगा, फिर तो मतलब अगर पाकिस्तान कमज़ोर होता है किसी तौर पर भी, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, तो उसका नुकसान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून को तो नहीं होगा, फिर उसमें तो फिर सब आएंगे। और कब तक इदारे इस सारी चीज़ों से लाताल्लुक़ रहेंगे। मैं पहले हमेशा गुजारिश करता होता हूँ कि इदारे, जानिबदारी गैर जानिबदारी कुछ नहीं होती, ताल्लुक़ होता है, लाताल्लुक़ी होती है। तो इदारे आइन और कानून के अमल में रुकावट डालने वालों से कब तक, रुकावट डालने के अमल से कब तक लाताल्लुक़ रहेंगे। इंटरवीन तो करेंगे, अब देखते हैं इदारे कब इंटरवीन करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का जो मंसूबा है वो ये है कि पंजाब को मफलूज बनाए रखो, पंजाब को मफलूज बनाओगे तो हुकूमत चल नहीं पाएगी। कल जलसा है पंजाब लाहौर में इमरान खान साहब का, अब देखते हैं कि लाहौर के जलसे में वो क्या नया देते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।